हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विनीत सर आपका आपके बीआईटी पूर्वांचल परिवार में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को कल सूचना लग गई होगी कि सीटेट का नया नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसकी अब क्लासेज रेगुलर चलने वाली है। और आप लोग एकदम जी जान से लग जाइए, क्योंकि इस बार जो टाइम दिया गया है वह आपको बहुत कम दिया गया है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारा फॉर्म कब से कब तक भराएगा, क्या क्या फीस लगेगी, क्या क्या सिलेबस आएंगे, उसके बारे में आज हम लोग चर्चाएं करेंगे। और उसके बाद आपको कंटिन्यू क्लासेस डेली मिलने वाली है, सारे सब्जेक्ट की मिलने वाली है। तो एकदम आप लोग प्रॉपर अपनी तैयारी में लग जाइए, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। बात की जा रही है कि इसके सीटेट दिसंबर के बारे में 2024 में, जो कि फॉर्म आ चुका है। फॉर्म आप देखेंगे, कल का ये फॉर्म आ चुका है 17/9/2024, ठीक है। और इस फॉर्म की यदि आप लास्ट डेट की बात करेंगे तो लास्ट डेट इसका कब है, 16/10/2024 को है, ठीक है। मतलब आपको कम ही समय दिया गया है एक प्रकार से, जिसमें आपको फॉर्म को फिलअप करना है। तो फॉर्म की साइट चल रही है, आप लोग जल्द से जल्द अपने एप्लीकेशन फॉर्म भर के, बिना इस टेंशन में कि अभी हमारा फॉर्म भरा नहीं गया है, कब भराएगा, साइट चलेगी कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, उन सारी दुविधाओं को हटा के आप तुरंत जाइए, अपने फॉर्म को फिलअप करिए। आपको सीटेट एग्जाम देना है और अच्छे अंक स्कोर करने हैं, तो तुरंत आपको इधर उधर टाइम वेस्ट करने से बढ़िया है कि फॉर्म को फिलअप करके आप अपनी तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। तो ये अगर एग्जामिनेशंस की बात करें, हम लोग की एग्जामिनेशन डेट कब पड़ा हुआ है, तो देखिए यह जो हमारा एग्जामिनेशन डेट है, ठीक है, वह 1 दिसंबर 2024 को पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब 1 दिसंबर को ही हमारी सीटेट की परीक्षाएं करा ली जाएंगी। और आज आपके पास हो गए हैं, ठीक है, टाइम आ गया है, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। सितंबर चल रहा है आपका, ठीक है। सितंबर में बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। अगर आप जोड़ेंगे तो आपको अक्टूबर प्लस नवंबर, ये 2 मंथ पूरे फुल रूप से आपको मिल रहे हैं तैयारी करने के लिए। तो इसमें जो बच्चे पहले से लगे हुए हैं उनकी बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे, उनको एक बार रिवीजन और प्रैक्टिस सेट की जरूरत है। तो आप जाएंगे चैनल पे, क्लासेज भी रेगुलर चलेंगी, लाइव क्लासेज आपको मिलने वाली है, वो भी दोपहर के समय में, ठीक है। तो आप इस पे सारी चीजों को आप जान सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी आगे ये हम लोग चर्चा करेंगे कि जो हमारा 1 दिसंबर 2024 को एग्जाम है, टाइम मिला है हम लोगों को केवल 2 मंथ का, ठीक है। आपको प्रॉपर बेहतर तरीके से उस तैयारी में क्या करना है, खुद को लगा देना है। क्यों लगा देना है, क्योंकि इसके बाद आपको अगला कब मौका मिलेगा इसका पता नहीं है, लेकिन आपको पास होके सुपर टेट की तैयारी के लिए जुड़ जाना है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, ठीक है। बिहार हो गया, यूपी हो गया, वैकेंसी आने की 100% उम्मीद है, उम्मीद जताई जा रही है। तो आप उसमें क्या करेंगे, निरंतर लगे रहेंगे। आपको समय कम दिया गया है, लेकिन कम समय में आप पास होके आप अगली अपनी तैयारी पे जुड़ सकते हैं। तो इसी आशा के साथ आगे देखिएगा, जो 1 दिसंबर को पेपर होगा, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जो पेपर का शेड्यूल है वह पिछली बार से बदल चुका है, ठीक है। परीक्षाएं जो होंगी आपकी, बता दिया जाए, ऑफलाइन मोड में होगी, ठीक है। जो परीक्षाएं होंगी आपकी वह किस मोड में होगी, तो ऑफलाइन मोड में होगी, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए पेपर जो शिफ्टिंग का टाइम बदला हुआ है, ठीक है। जो पेपर 2 है, पहले इवनिंग में होता था, लेकिन पिछली बार से यह कब हो रहा है, मॉर्निंग में हो रहा है, ठीक है। मतलब आपकी पेपर 2, मतलब किस क्लास की बात कर रहा है, 6 to 8 की बात कर रहा है, कि जो 6 to 8 का पेपर 2 है वह आपका मॉर्निंग में 9:30 से 12 नून तक होगा, ठीक है। यह तो पेपर 2 का हो गया, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि देखिए जो बीएड डिग्री धारक है उनको पेपर 1 से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। जो बीटीसी वाले हैं वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो पेपर 2 है 1 है, ठीक है, पेपर 1 कब रखा गया, आपका इवनिंग टाइम में रखा गया। इसका टाइमिंग 2:30 से 5 PM तक रखा गया है, ठीक है। तो यह केवल नया जो चेंजिंग एग्जाम में हुआ, वह पिछले बार से ही चेंजिंग आपको मिल रहा है, कि पेपर 2 मॉर्निंग शिफ्ट में कर दिया और पेपर 1 को कब कर दिया है, इवनिंग शिफ्ट में कर दिया, ठीक है। अब इस पे चर्चाएं करेंगे क्या क्या चीजें आएंगी पेपर 1 पेपर 2 में, ठीक है। देखिए जो एग्जामिनेशन डेट है, सीधे सीधे आपका साइट पे दिखा रहा है कि जो आपका एग्जामिनेशन डेट है वह कब है, 1 दिसंबर 2024 से है, ठीक है। उसी दिन आपका पेपर है 1 दिसंबर को। दिन कौन सा है, तो दिन आपका कौन सा पड़ेगा, संडे पड़ेगा, रविवार पड़ेगा, ठीक है, छुट्टी का दिन है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है आपका।
यह सारे डिटेल जो बुलेटिन है वह सीटेट द्वारा दिए जा चुके हैं पीडीएफ में। आप जाके साइट पे डाउनलोड कर सकते हैं, उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। बाकी जो छोटे मोटे डाउट्स है वहाँ यहाँ पे हम आपको उसकी चर्चा करें। अब आइए फीस की बात करते हैं। जो जनरल और ओबीसी है, अगर वह केवल और केवल एक पेपर भरना चाहे, एक पेपर कौन सा, पेपर 1 या पेपर 2, ठीक है, तो उनको कितना फीस देना होगा? जनरल और ओबीसी दोनों कैंडिडेट को 1000 रुपए फीस आपको सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन वही 200 रुपया आप और ऐड कर देते हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 जब आप बोथ करते हैं तो आपको कितने रुपए देने होंगे? 1200 रुपए देने होंगे फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो यह आपका फॉर्म में फीस कितना लगेगा, यह उस डाउट को क्लियर करता है कि आप पेपर एक सिंगल पेपर कोई भरेंगे, पेपर 1 या 2, तो जनरल ओबीसी के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, 1000 है, ठीक है, और वहीं बोथ पेपर आप भरेंगे तो 1200 रुपए आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे देखिए, वहीं SC ST की बात करता है तो SC ST का एक पेपर आप भरेंगे तो आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे, और दोनों पेपर आप एक साथ अप्लाई करते हैं तो आपको कितने फीस देना पड़ेगा? 600 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। तो यह आपका क्या हो गया फीस के बारे में। आगे आइए और चर्चाएं करते हैं हम लोग। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत होगा तो जब क्लासेस चलेंगी या आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए, जो पेपर की शिफ्टिंग बताए हैं अभी जस्ट आपको बताया है कि 1 दिसंबर को आपको पेपर है, हमारे पास 2 महीने हैं, ठीक है। आपको 2.5 घंटे के पेपर मिलेंगे। मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर 2 होगा और इवनिंग शिफ्ट में पेपर 1 आपका होगा, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखिए। आगे हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, यह जो पेपर 1 है, पेपर 1 में क्या क्या आएगा? सबसे बड़ा डाउट है, जो स्टूडेंट पहले से पढ़ते आ रहे हैं उनको तो कोई डाउट नहीं है, उनकी तैयारी तो परफेक्ट चल रही है। लेकिन जो अभी नए नए आए हुए हैं, जो बीटीसी कर रहे हैं, 3rd सेमेस्टर में बीएड कर रहे हैं, ठीक है, लास्ट सेमेस्टर में है, 3rd, 2nd जो भी सेमेस्टर में हुआ है और अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए यह जानकारी बहुत ही जरूरी हो जाती है कि हमारे पेपर में हमको क्या क्या चीजें आने वाली हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो पहला सेक्शन आपका आएगा चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, एंड पेडागोजी, ठीक है, ये कंपलसरी है। आप साइंस के हो या आर्ट के हो, दोनों लोगों के लिए 30 नंबर का रहेगा क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन रहेगा। कितने नंबर का रहेगा? 30 नंबर का रहेगा। दूसरा मैथमेटिक्स, यह भी कंपलसरी है, ठीक है, यह भी 30 नंबर का रहेगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन है, 30 नंबर के रहेंगे। इन्वायरमेंट स्टडी, यह भी कंपलसरी है, 30 क्वेश्चन है, कितने नंबर के हैं? 30 नंबर के हैं। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, यह 2 आपको चुनना होगा, एक हिंदी और दूसरा में आप संस्कृत या इंग्लिश को चूज कर सकते हैं, और जिसका उर्दू होगा वह उर्दू को चूज कर सकता है, ठीक है। तो लैंग्वेज भी आपके 30 नंबर के रहेंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन, 30 टोटल आपके टोटल क्वेश्चन मार्क आपके रहेंगे 150, और उन 150 क्वेश्चंस की कितने मार्क्स आपको मिलेंगे? 150 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर देखिए आप यूपी के हैं या किसी भी स्टेट के आप स्वयं के हैं, ठीक है, तो उस चीज को आप समझ लीजिएगा कि यदि आप अपने स्टेट में ओबीसी के कैंडिडेट हैं, ठीक है, जैसे यूपी का कोई हो, अगर ओबीसी का, यूपी का या एससी का, ठीक है, SC ST जो लीजिए, 82 नंबर्स यदि वह गेन करता है, ठीक है, 82 नंबर वह गेन करता है, तो अपने स्टेट में वह क्या रहेगा? पास रहेगा, ठीक है। अदर स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकता। अदर स्टेट के लिए कितने मार्क्स की आपको जरूरत पड़ेगी? 90 मार्क्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, अदर स्टेट के लिए। लेकिन अगर 82 है तो आप अपने स्टेट में, मतलब आपको ये भी डाउट रहे कि सी टेट हम पास हो गए तो कोई वैकेंसी इन फ्यूचर आती है तो उसमें आपको यूपी टेट पास होना जरूरी है या बिहार टेट पास होना जरूरी है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं। अगर आप सी टेट पास है तो आपके स्टेट में अगर कोई वैकेंसी आती है तो आप बिना झिझक उसमें अप्लाई कर सकते हैं अपने स्टेट में। लेकिन अदर स्टेट में आपको जाएंगे कितना होगा? तो आपको 90 नंबर्स के साथ ही जाना होगा, क्योंकि उस समय आप किस कैटेगरी में गिने जाएंगे? जनरल कैटेगरी में गिने जाएंगे, और जनरल कैटेगरी का कितना मार्क्स हो जाएगा? 90 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको सब्जेक्ट होगा। अगर किसी को डाउट होगा तो वह कमेंट करके पूछ लेगा, ठीक है, उसकी डाउट क्लास जब लगेंगी तो उसमें क्लियर कर दिया जाएगा। सारे सब्जेक्ट के आपको पेडागॉजी मिलने वाले हैं, टीचर्स लोग मैथ पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, हिंदी चलेगा, संस्कृत चलेगा, CDP चलेगा, EVS और SST सारे सब्जेक्ट आपके चलने वाले हैं। तो आप लोग एकदम अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। अब देखिए पेपर 2 में देखिए क्या पूछता है। पेपर 2 मतलब आपकी बात हो रही है 6 to 8 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 6 to 8 की बात हो रही है पेपर 2 में।
अब इसमें देखिए क्या क्या पूछेगा। देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये 30 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने नंबर के रहेंगे? 30 नंबर के, ये कंपलसरी है, ठीक है। अब देखिए मैथमेटिक्स एंड साइंस और सोशल स्टडीज या सोशल साइंस, अब इसमें 60 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। जो बीएससी किया हुआ है, ठीक है, उसके लिए अलग से 60 नंबर के रहेंगे। मैथमेटिक्स और साइंस वाले पोर्शंस उसको करने होंगे, और जो आर्ट साइंस से होगा, ठीक है, जो आर्ट से पढ़ा होगा उसको सोशल स्टडीज या सोशल साइंस करना होगा। इसमें उसको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे। कितने नंबर के? 60 नंबर के, ठीक है। तो 30A और 60A कितने हो गए आपके? 90 नंबर हो गए, ठीक है। आगे जोड़िएगा। अब फिर आपकी बारी आ जाएगी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड की। यह भी आपको लैंग्वेज फर्स्ट में 30 क्वेश्चन और लैंग्वेज सेकंड में 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, और 30 क्वेश्चंस के मार्क्स कितने होंगे? 30-30 मार्क्स होंगे, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस नंबर होंगे आपके 150 और टोटल मार्क्स भी आपके 150 होंगे, ठीक है। अभी जो इधर हमने आपको बताया था कि जो कैटेगरी वाइज होता है 82 आप पाएंगे, अपने स्टेट में आप एलिजिबल रहेंगे, अदर स्टेट के लिए आपको 90 चाहेगा, वही सेम इसमें भी है, ठीक है। अगर आप 82 पाते हैं तो अपने स्टेट में आप क्या है? एलिजिबल है, और 90 पाएंगे तो आप अदर स्टेट में भी एलिजिबल होंगे। तो आपको कोशिश ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको गेन करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे यहाँ आपको देखिए ऑनलाइन क्लास में आपको क्लासेज मिलेंगी, ठीक है, लाइव क्लासेज मिलेंगी। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको नोट्स पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ नोट्स मिलेगा, आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में, वहां से आप लोग डाउनलोड करके अपनी स्टडी को कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं लगातार, ठीक है। जो प्रैक्टिस सेट है, यह सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, और भी बहुत सारे मटेरियल्स है जो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोग बिना देरी किए हुए फॉर्म को अप्लाई करिए। फॉर्म भरते ही आप हमसे जुड़िए और लगातार अपने सीटेट को और स्ट्रांग बनाइए, और इस हिसाब से तैयारी करिए कि आने वाले जल्द से जल्द आपको जो भर्ती आने वाली है उसमें आपको अवसर मिले, और आप एक बेहतर तरीके से उसमें अपने आप को साबित करें, और एक टीचर्स की जो सीट होती है उसको आप हासिल करें, और एक सरकारी पद पे आप आसीन हो। इस उम्मीद के साथ हम लोग क्लासेज को स्टार्ट करेंगे। रेगुलर क्लासेज चलेंगी, आप लोग बने रहिएगा। लाइव क्लासेज आपको ज्यादा से ज्यादा मिलने वाली है, तो जितनी भी जानकारी आपको सीटेट के बारे में थी उतनी आपको प्रोवाइड कराई गई है। बाकी आपको जो भी डाउट रहेगा आप लोग कमेंट करके पूछते रहेंगे। क्लासेज पहले से भी अपलोड है, उसको आप रिवीजन करते रहिए। नई क्लासेज चलेंगी, उसको भी आप लोग देखते रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं मटेरियल्स के साथ, चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।